चलिए आज बात करते हैं 2026-27 सत्र के लिए आरटीई सीटों की गणना के बारे में। ये एक आसान सा गाइड है जो इस पूरे ऑटोमेटिक टूल को समझने में मदद करेगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आरटीई सीटों की गिनती का काम थोड़ा और आसान और तेज हो जाए? मतलब मैनुअल गलतियों की कोई गुंजाइश ही न रहे। ये गाइड इसी टूल को समझने के लिए है जो इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरा टूल ना एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन सबसे जरूरी नियम पर काम करता है, और वो नियम है कि जानकारी भरनी कहाँ है। और यही इस टूल का सबसे बड़ा राज है। आपको बस एक काम करना है, जो भी डेटा भरना है वो सिर्फ सफ़ेद सेल्स में भरना है, और जो रंगीन सेल्स हैं वो अपना काम खुद करेंगी। मतलब सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली वहीं होगी। देखिए, ये बात इतनी ज़रूरी है कि इसे साफ साफ लिखा भी गया है। बस एक लाइन याद रखनी है, केवल आपको सफ़ेद सेल में एंट्री करनी है, रंगीन सेल प्रोटेक्टेड है, बस इतना ही। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि डेटा कहाँ भरना है, तो अब सवाल ये उठता है कि भरना क्या क्या है। चलिए अब इस प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। तो 2026-27 की सीटों को कैलकुलेट करने के लिए इस टूल को पिछले 3 सेशन का डेटा चाहिए। मतलब 23-24, 24-25 और 25-26 के नॉन आरटीई छात्रों की संख्या, और इसके साथ साथ 25-26 के कुल आरटीई छात्रों की संख्या भी चाहिए होगी। और जब आप टूल खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये जो सारे खाली कॉलम हैं, यही वो सफ़ेद सेल्स हैं जहां आपको एक एक करके जानकारी डालनी है। यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसका ध्यान रखना है। मान लीजिए किसी सेशन में किसी क्लास में कोई भी बच्चा नहीं था, तो उस सेल को बिल्कुल खाली छोड़ देना है। उसमें 0 यानी 0 नहीं लिखना है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो सकती हैं। और एक बार जब आप सारी जानकारी सही सही भर देंगे तो शीट कुछ इस तरह दिखेगी। ये एक उदाहरण है कि डेटा भरने के बाद ये कैसा नजर आएगा। सारे आंकड़े अपनी अपनी जगह पर हैं। तो जैसे ही आप सफ़ेद सेल्स में डेटा भरना पूरा करते हैं, बस आपका काम खत्म। अब शुरू होता है इस टूल का असली जादू, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। और यही इस टूल की सबसे बड़ी खासियत है। आपको कोई हिसाब किताब नहीं करना। जितनी भी मुश्किल कैलकुलेशंस है वो सारी की सारी ये रंगीन सेल्स अपने आप तुरंत कर देती हैं। अगर आप देखें कि ये होता कैसे है, तो ये रहा पूरा प्रोसेस। जो आंकड़े आपने भरे थे उनके आधार पर ये टूल पहले नॉन आरटी का औसत निकालता है, और फिर जो सबसे जरूरी है वो है कुल आरटी सीटों की संख्या। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। इस उदाहरण में क्लास फर्स्ट के लिए 2026-27 सत्र में कुल 17 आरटीई सीटें निकलकर आई हैं। ये जो नंबर है ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और नियमों के हिसाब से राउंड अप किया हुआ है। ठीक है, तो खत्म करने से पहले एक बार जल्दी से सारे जरूरी नियमों को फिर से देख लेते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये रहे सबसे जरूरी नियम। पहला, डेटा सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद सेल में डालना है। दूसरा, रंगीन सेल प्रोटेक्टेड है, वो अपना काम खुद करेंगे। तीसरा, आपको पिछले 3 सत्रों का डेटा देना होगा, यानी 23-24, 24-25 और 25-26 का। और चौथा सबसे ज़रूरी नियम, अगर किसी सत्र में कोई छात्र नहीं है तो सेल को खाली छोड़ना है। और पांचवा, इसका मतलब है कि खाली जगह पर 0 कभी नहीं लिखना है। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो गिनती एकदम सटीक होगी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये एक छोटा सा ऑटोमेटेड टूल स्कूलों के आरटीई एडमिशन प्रोसेस को कितना बदल सकता है। ये सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में सटीकता और आसानी लाने के बारे में है, जिससे स्कूल मैनेजमेंट का काम काफ़ी हद तक आसान हो सकता है।